दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर। तो ये इनवाइस मैंने खोला हुआ है, आप देखिए। जो हमने कल एंट्री के ब्याह पे एक इनवाइस बनाया था, वैसे इसी तरह का इनवाइस आपके पास आएगा। अब इस इनवाइस में ये इन्फॉर्मेशंस नहीं था, ये हमने ऐड ऑन किया है। यहाँ पे ओरिजिनल इनवाइस लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इसके फॉर्मेट को भी हम आज सीखेंगे कि कैसे चेंज कर सकते हैं। हम दो फॉर्मेट अपने सॉफ्टवेयर टैली से हम कितने फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, कैसे कैसे डिस्क्रिप्शंस और ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें अभी आज सीखने वाले हैं आप। ये सब्जेक्ट टू डिली जुडिक्श ओरिजिनल वट सारी चीजें हम एडजस्टमेंट एंट्री के ब्याह पे हम कैसे बिल वगैरह करेंगे, वो सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है। तो ये इनवाइस को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमने टैली जो हमारी एंट्री थी बिल्कुल हम उसने उसी एंट्री से हमने निकाला। एंट्री पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज से हमने एंट्री किया था और यहाँ पे आइटम एक बनाया था हमने। ठीक है। तो हम पहले आज इनवाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो एक्सपोर्ट करना, प्रिंट करना, ये सब चीजों पे थोड़ा करते हैं। फिर आप नेक्स्ट और भी परचेजेस वगैरह करेंगे, तो उसमें हम इन्वेंट्री वाले सेक्शन जो है वो हमारा कवर हो जाएगा प्रॉपर। और एक्सपोर्ट करके हम कैसे डाटा वगैरह निकालेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। तो कंट्रोल पी कीजिए प्रिंट के लिए। यहाँ ऑल्ट पी कीजिए प्रिंट के लिए। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए। अगर आपका प्रिंटर सिलेक्टेड है तो प्रिंटर आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है। सेट ए प्रिंट एज डिफॉल्ट। प्रीव्यू आप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं आप। आपको पहले प्रीव्यू दिखाएगा। हेडर पे मार्जिन कितना छोड़ना है वो लिखा हुआ है। कंपनी का इंफॉर्मेशन, लोगो वगैरह अगर कुछ है तो वो आप यहाँ पे यस कर करके सेव कर सकते हैं। बाकी कंपनी का इंफॉर्मेशन चीजें हैं। ये वेबसाइट वगैरह अगर आपके पास है तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। सिन नंबर वगैरह या कोई भी और इंफॉर्मेशन जो आप इनवाइस पे प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे ये एड्रेस हो गया और ये सब चीजें हम इनवाइस पे हमने जैसे इस पे देखा था कि इस इनवाइस पे आ रहा था। ठीक है। तो वो इनवाइस, ये सेलर का इंफॉर्मेशन है, जो एड्रेस वगैरह है। तो ये चीजें आपको प्रिंट करना है या नहीं करना है, वो यस या नो कर सकते हैं आप। ठीक है। फिर आते हैं कंट्रोल ई एक्सपोर्ट पे आते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि ये इनवाइस है, यहाँ पे ओरिजिनल वगैरह लिखा नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड होती है कि हाँ भाई, आपका ओरिजिनल, डुप्लीकेट या ट्रिप्लिकेट वगैरह लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज पे जाएंगे, F5। यहाँ पे आपकी कॉपीज कितनी निकल रही है। अगर आप 3 कॉपी निकल रही है तो ये अपने आप ही जो है इंफॉर्मेशन ओरिजिनल डुप्लीकेट वगैरह ले लेगा। अगर आपको एक ही कॉपी चाहिए और उसमें से आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए या डुप्लीकेट चाहिए या ट्रिप्लिकेट चाहिए, तो वो आप चूज कर सकते हैं। मुझे ओरिजिनल चाहिए, मैंने ओरिजिनल पे क्लिक कर दिया। तो ये आपका सेक्शन हो गया। टाइटल में आपको टैक्स इनवाइस चाहिए या क्या लिखना है, तो ये बाय डिफॉल्ट टैक्स इनवाइस आ रहा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। टैक्स इनवाइस की जगह आप इनवाइस वगैरह कर सकते हैं। तो टैक्स इनवाइस ही रहने देते हैं। ये आपको किस फॉर्मेट में निकालना है, PDF में, JPG में, एक्सेल में, या आप एक्सपोर्ट उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज से आपने देख लिया था। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज आपको एक निकालनी है, वो भी ओरिजिनल। एक कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं फर्दर, उस पर क्लिक करते हैं और शो मोड पे जाते हैं। तो आपको कौन सा फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट है या कोई और फॉर्मेट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए। ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी देख लेते हैं हम क्या इसमें निकलेगा। ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय, चेक्ड बाय, अगर उसमें लिखना चाहते हैं तो ये भी आप मेंशन यस कर दीजिए। अगर आप देखते हैं क्या आता है। ठीक है। क्वांटिटी एंड अल्टरनेट यूनिट नो रहने दीजिए। एक्चुअल क्वांटिटी यस करके देख लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको पता चलेगा। ठीक है। पैचेस की जरूरत नहीं है। गोडाउन का अगर आप एड्रेस मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हैं। अगर मैंने गोडाउन मेंशन कर दिया। पार्ट नंबर, अगर आपका पार्ट नंबर है, इसमें भी कोई पार्ट नंबर है तो आप पार्ट नंबर को यस कर सकते हैं। ठीक है। और स्टॉक डिस्क्रिप्शन, लेजर, आपका स्टॉक आइटम यस है। नरेशन मैंने यस किया हुआ है। सब टाइटल इच शो नरेशन फॉर ईच एंट्री, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है। शो सब टोटल आफ्टर ईच लाइन, अगर आप लाइन के बाद उसका सब टोटल करना चाहते हैं यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। ठीक है। मैंने नो कर दिया, जरूरत नहीं है मुझे। GST रेट चाहिए, GST HSN कोड चाहिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है।
टाइटल में टैक्स इनवाइस चाहिए। शो द पेज नंबर, यस। प्रीमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। कंपनी का इंफॉर्मेशन, यस। एड्रेस चाहिए मुझे, फोन नंबर अगर आपको लिखना है तो आप यस कर सकते हैं, अगर आपने मेंशन किया हुआ तो। अदरवाइज नो कर दीजिए। और देख लेते हैं पैन नंबर, जीएसटी, प्रिंटिंग में कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह अगर आप जानना चाहते हैं पार्टी का, वो आप डाल सकते हैं। पैन नंबर वगैरह यस हमने किया हुआ है, कंसाइनिंग का डिटेल डाला हुआ है। फिर सोलर रेफरेंस, यस। डिस्पैच डिटेल यस कर देते हैं, मैंने अभी कर दिया है। जुडिक्शन आप चेंज कर सकते हैं आपके अपने स्टेट के हिसाब से। अगर आपका दिल्ली है तो दिल्ली करिए, मुंबई है तो मुंबई कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपका स्टेट है इसके हिसाब से आप इसको जुडिक्शन कर सकते हैं। शो प्रीपेड एंड वेरीफाइड बाई, आप यस कीजिएगा तो यस कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आएगा। ये आपका पाथ है जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इनवाइस नंबर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, हाइट आपका 10 है, आप इसको हाइट को चेंज कर सकते हैं। विथ 7.5, 7.5 आ रहा है, टॉप से ढाई, 0.25 का मार्जिन है, तो ये आप मार्जिन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन अभी किया है उसमें क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो पहले मैं पाथ, ये मैंने पाथ कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी से एक्सपोर्ट में गया, मैंने सारी चीजें को यस कर दिया है। अभी हम देखते हैं क्या क्या इम्पैक्ट होता है। यहाँ पाथ में जाएंगे, इंटर, कंट्रोल वी पेस्ट, पाथ कर दिया। इनवाइस नंबर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक इनवाइस है, यहाँ पे वन कर दिया है और स्किप करके पीछे है और एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाली पहले से है, ये अभी मैंने किया है। क्या डिफरेंसेस आ गया देखिए। सब्जेक्ट टू मुंबई जुडिक्शन आ गया, यहाँ पे मैंने वहाँ पे मुंबई चेंज किया था तो मुंबई आ गया, इस फॉर्मेट ऐसे ही आ रहा है। इनवाइस रेफरेंस नंबर, मैंने रेफरेंस नंबर का कॉलम यस किया था इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अदरवाइज जरूरत नहीं है एक ही चीज को दो बार। ठीक है, टैक्स इनवाइस बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल आ रहा है, इस फॉर्मेट में इसी तरीके से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका पार्टी का डिटेल है, यहाँ पे आप जिसको सील कर रहे हो, ये आपका इंफॉर्मेशन आ गया, कॉटन प्रिंटेड वगैरह, गोडाउन आपका शोरूम है, ये मैंने यस किया था, टैक्सेस ले लिया इसने। ठीक है, क्वांटिटी शिप टू बिल टू मैंने यस किया था, पार्ट नंबर आपने कोई डाला नहीं है इसलिए पार्ट नंबर का कॉलम खाली है। ठीक है, तो ये नरेशन मैंने यस किया था इसलिए नरेशन आ रहा है। प्रिपेयर्ड और वेरीफाइड बाई मैंने यस किया था इसलिए ये इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं टोटली एक अच्छा फॉर्मेट डिजाइन हो चुका है। अब हम इसी चीज को कुछ चेंजेस, जैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको मैं नो कर दूंगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या नहीं चाहिए। पार्ट नंबर अगर आपको डालना है तो आप इनवाइस में ही चेंज कर दो। पार्ट नंबर अगर आप डालना चाहते हो तो इंटर, हम यहीं पर देखते हैं पार्ट नंबर को, फिर ऑन करना पड़ेगा हमें पार्ट नंबर। ठीक है, पार्ट नंबर डालिए, मोर डिटेल्स में आते हैं, शो मोर, पार्ट नंबर, पार्ट नंबर यहाँ पे डाल देते हैं अगर इसका कोई पार्ट नंबर है तो। आप सपोज कीजिए इसका कोई पार्ट नंबर हम बना देते हैं, पार्ट नंबर है 4815, इस तरीके का एक पार्ट नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर हमने डाल दिया है यहाँ पे, शो मोर पे क्लिक किया था मैंने, यहाँ पे पार्ट नंबर डाल दिया। और फिलहाल एमआरपी डिटेल, अलाउ द एमआरपी मोडिफिकेशन वाउचर्स, ये एमआरपी हमें बताने की जरूरत नहीं है। जनरल इंफॉर्मेशन ये हो गया, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पार्ट नंबर डाल दिया है, कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, फिर एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ, तो कंट्रोल एक्सपोर्ट करता हूँ। अब पार्ट नंबर पे हम देखेंगे कि जो कॉलम में पहले पार्ट नंबर नहीं आया था, फिर मैंने पास सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं, अभी मैं फॉर्मेट को वापस नो कर दिया, पुराने फॉर्मेट में आ गया। मुझे क्वांटिटी एंड अल्टरनेटिव यूनिट नहीं चाहिए जो यहाँ पे आ रहा था, ये सेक्शन में आ रहा था, ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं नो ही रखूंगा। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी हो गया और गोडाउन हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर यस आने दीजिए, और टैक्स इनवाइस हो गया, इनवाइस, पेज नंबर यस, बाकी इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो पीडीएफ में ये ठीक है, करेक्ट है। फिर हम आते हैं, पाथ चेंज करते हैं। पाथ हमारा ये है, कॉपी किया पाथ को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। और हम यहाँ पे इनवाइस नंबर थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि मैं ओवरराइट करना नहीं चाहता। ठीक है, तो ताकि पता चलेगा कि हाँ भाई क्या आपने चेंजेस किया है, तभी आपको डिफरेंसेस समझ में आएगा। अब ये देखिए, ये सबसे पहले था, फिर ये आया और ये, अभी मैं देखता हूँ कि क्या चेंजेस हुआ। अब देखिए, ये इनवाइस का फॉर्मेट चेंज हो गया है, पहले दूसरे फॉर्मेट में था, ये वाले फॉर्मेट में था, अब ये फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेफरेंस नंबर था, ये हट चुका है। ठीक है,
और शिफ्ट ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए था, ये मैंने नहीं हटाई, इसको हटा देते हैं। देखिए पार्ट नंबर मैंने क्रिएट किया था इसलिए पार्ट नंबर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट टू मुंबई जुडिक्शन, यहाँ पे ये आ गया, उस वाले फॉर्मेट में ये ऊपर में था। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी नीचे आ गया है, प्रिपेयर्ड एंड वेरीफाइड बाय। ऑप्शन रखना चाहते हैं रखिए, नहीं तो हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ठीक है। तो टर्म और डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाए इसको भी देख लेते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ से ओरिजिनल हट गया है, तो ये फिर वापस कैसे लाएंगे, ये चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए फिर इनवाइस पे आते हैं वापस। इंटर इंटर, ये देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन वगैरह ये सब चीजें जो यहाँ पे आ रही हैं, वो यहाँ से उठा रहा है ये डाटा। ठीक है। यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे आपका माल जाएगा, तो आपका माल जाएगा भजनपुरा, क्योंकि पार्टी वही है। भजनपुरा कहाँ है, दिल्ली में है, तो दिल्ली में डाल दिया। ठीक है। कोई एजेंट है, ब्लू डॉट के थ्रू है। ठीक है। कोई लॉरी नंबर वगैरह कुछ है, तो वो डाल दीजिए लॉरी नंबर से। आपकी 16 तारीख का है तो 17 तारीख को माल जा रहा है, 17 तारीख की डेट डाल दिया मैंने। ठीक है। और ये बिल टू है, शिप टू है, बिल सप्लायर का डिटेल आ रहा है, कंसाइनी का डिटेल आ रहा है। ठीक है। तो ये ऑप्शंस आप यहाँ से, अगर आप यहाँ से इसको यस करेंगे तो यहाँ से F12 में यस करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है। नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है। तो नो कर दीजिएगा तो ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके का हो जाएगा। F12 में जाकर के ये इन्फॉर्मेशन को मैं वाई कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके सेव कर देता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आ गया। ठीक है। पार्टी की डिटेल आ चुकी है। और और ठीक है। अब ये एंट्री है, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ऐसी एज इट इज है, ये सारी एंट्री है। ठीक है। ई वे बिल को आप यहाँ पे, अगर आपका ई वे बिल का है कोई, ई वे बिल के हिसाब से अगर आप ले जा रहे हैं वगैरह तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है। अगर आपका 50,000 से ऊपर का माल है और ई वे भी एप्लीकेबल है तो आप उसको यस करेंगे तो बस। ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, यस कर दिया, सेव हो गई। अगर कोई चेंजेस किया है तो फिर हम जाएंगे कंट्रोल ई में, एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉपीज में जाएंगे 1, और यहाँ पे ओरिजिनल सिलेक्ट कर लिया है मैंने। कॉन्फ़िगरेशन में मैं जाऊंगा, फिर वापस देख लेते हैं, अगर कोई चेंजेस मुझे करना है तो शो मोर पे क्लिक कर दिया। फॉर्मेट ठीक है, सीरियल नंबर, क्वांटिटी एंड अल्टरनेटिव यूनिट, एक्चुअल कॉस्ट, लोकेशन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, यस ठीक है। पार्ट नंबर यस, गोदाम ठीक है। उसके बाद कंपनी, जी धीरे धीरे देख लेते हैं। अगर कोई चेंजेस अगर करना हो तो रेफरेंस नंबर नहीं चाहिए, एंटर कीजिए, नहीं चाहिए अपने को। डिस्पैच डिटेल, टर्म एंड डिलीवरी यस, टर्म एंड डिस्पैच यस, टर्म एंड डिलीवरी चाहिए मुझे। शो द कंपनीज ऑथराइज सिग्नेटरी यस ठीक है। सैम्पल फॉर टोटल ठीक है। यहाँ पे मुझे मुंबई नहीं करना है, सब्जेक्ट टू दिल्ली जुडिक्शन करना है। प्रिपेयर्ड एंड चेक्ड बाय नहीं चाहिए, नो कर दिया मैंने। ठीक है। और फाइट वगैरह मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है, तो इसमें कोई, हाँ डिलीवरी कंडीशंस का ऑप्शन में अभी हम देख लेते हैं, डिलीवरी का ऑप्शन कहाँ से होगा। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी चेंजेस तो कर दिया है। और ये इंफॉर्मेशन ये मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है, इसको नो कर दिया है। और पास करते हैं, फिर मैं वापस पाथ कॉपी किया और वापस इस पे आता हूँ, और पाथ को कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। परचेज का डिवाइस नंबर थोड़ा चेंज करूंगा, 4 5 कर लेता हूँ, देखते हैं अब क्या चेंजेस आता है। तो ये आ चुका है एक्सपोर्ट, पीडीएफ में ही कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल आ गया है। ये मैंने किया था, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से हटाया था, ये चेंज किया था मैंने। ठीक है। और ये अभी भी उठा रहा है, ये नहीं चाहिए था मुझे। ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, जो भी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हट गया, वेरीफाइड एंड चेक बाय।
सब्जेक्ट टू दिल्ली जुडिक्शन आ गया है। तो इनवाइस में जो भी कंडीशन चाहिए वो आ चुका है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी ये हम देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी और ये शिप क्वांटिटी ये नहीं चाहिए। ठीक है। तो वो भी हम करके हटाते हैं, क्योंकि पहले इनवाइस में ये मैंने हटा रखा था। तो इसको भी हम देख लेते हैं। सब कर सकते हैं आप इनवाइस में, सारी चेंजेस कर सकते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन। मोर डिटेल्स पे क्लिक किया मैंने। इसमें सारे इंफॉर्मेशन है। नोवेशन क्लॉथिंग कंसाइनिंग इफेक्टिव डेट इंपोर्ट स्टेटस यहाँ से नहीं है। हमारे पास जो मैंने प्रेस किया है सप्लाई डिटेल्स, यस चाहिए था मुझे। ये चाहिए था बिल बाय बिल, फाइनेंशियल बैलेंस ऑफ द एक्सचेंज, डिस्क्रिप्शन आइटम, नेगेटिव सप्लायर इंफॉर्मेशन और स्टेटस।
देख सकते हैं ये क्वांटिटी का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा था वो हट गया है। वहाँ पे ऑप्शन को मैंने नो कर दिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन हट गया है जिसको हम देख रहे थे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखिए सारी इंफॉर्मेशन इनवाइस की आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आपको फर्दर स्टैंपिंग प्रिंट निकाल लीजिए, स्टैम्प लगा लीजिए, कई और कॉपी निकालिएगा तो ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह का इनवाइस आपके पास आता है। अब इस इनवाइस के बिहाफ पे आप एंट्री अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो अभी पहले हम देखते हैं कि हम टैली में अगर कोई एंट्री होती है उसको डिलीट कैसे करेंगे। अब जैसे ये एंट्री है, सपोज कीजिए ये एंट्री आपको डिलीट करना है, तो सिंपल ऑल्ट डी प्रेस करना है। ऑल्ट डी प्रेस कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगी। ये एंट्री डिलीट हो गई है। ठीक है। ये एंट्री मैंने डिलीट कर दिया और ये एंट्री है। इस तरीके से आप एंट्री डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। और खुद इस परचेज के ब्याह पे आप एंट्री चढ़ा सकते हैं। अब इस परचेज को देख करके आपको खुद समझना है कि बायर कौन है, सेलर कौन है। ठीक है। आप किसको सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको खुद ही पता चलेगी कि हाँ भाई, सप्लायर माल कौन बेच रहा है, कंसाइनी कौन है, यानी ये आपकी परचेज है। तो परचेज है, क्या खरीदा है आपने? हाँ जी, आपने ये डिस्क्रिप्शन खरीदा है, ये कलर सेट खरीदा है। तो सिंपल आपको इस चीज को, इनवाइस को एनालाइज कर करके आपको अपनी एंट्री बनानी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।